देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज, बहस के और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कानून के सामने कोई भी केस आता है तो उसका एक ही इलाज है कि चलो जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। डॉक्टर के सामने कोई उलझी बीमारी आती है तो कहता है एक्सरे या एमआरआई करा लो, लेकिन ज्ञानवापी केस की उलझन अलग है। यहाँ इंसाफ तो चाहिए लेकिन जांच में हिस्सा भी नहीं लेना है। मर्ज ठीक कराना है लेकिन डॉक्टर कंपाउंडर पर भी शक है। वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में निचले कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने आज सुबह सर्वे शुरू किया कि 4 घंटे में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट से ब्रेक लग गया। एएसआई के 32 लोग 4 टीम बनाकर सुबह 7 बजे ज्ञानवापी पहुंचे। चारों टीम के काम बटे हुए थे। एक टीम ने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की जांच शुरू की जो कि मंदिर जैसी दिखती है। दूसरी टीम ने मस्जिद के पास चबूतरे का सर्वे शुरू किया। तीसरी टीम ने गुंबदों का और चौथी टीम ने कैंपस का सर्वे शुरू किया। सबसे पहले कैंपस के चारों कोनों पर कैमरे लगाए, फिर पूरे कैंपस को फीते से नापा। कई जगह मिट्टी के सैंपल लिए और इन सबकी बकायदा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई। हिंदू पक्ष मौके पर था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कल ही मना कर दिया था कि वो सर्वे में हिस्सा नहीं लेगा बल्कि इसे रुकवाएगा। ऐसा ही उसने भी किया। मुस्लिम पक्ष ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में था और उसने कहा जज साहब सर्वे को रुकवाइए, ये सोची समझी शरारत है, कानून का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एएसआई टीम सिर्फ माफी ले रही है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मिलाद ज्ञानवापी 350 साल से मस्जिद ही है, खुदाई की इतनी जल्दी क्या है। साल 2021 में हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक भी लगाई थी। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा रहे हैं। आप हाई कोर्ट जाइए, जो भी बात है वहां जाकर रखिए। और इसी तरह ज्ञानवापी पर दूसरा सर्वे टेम्परेरी ही सही पर रुक गया। यहाँ फिर याद दिला दे कि इस सर्वे में वजू खाने वाला हिस्सा शामिल नहीं है, यानी वो हिस्सा शामिल नहीं है जहां हिंदू कहते हैं कि शिवलिंग मिल चुका है और मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जैसे पहले सर्वे के बाद दिमाग में बिठा दिया गया कि वजू खाने में फव्वारा ही शिवलिंग है, वैसे ही दूसरे सर्वे के बाद बिठा दिया जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर ही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केस फिर सुलझेगा कैसे। छब्बीस जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। प्रोसीजर है, उससे हट का कोई काम होगा तो हम कैसे उसमें शामिल हो जाएंगे। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी। अयोध्या विजय हो चुका है, काशी भी विजय के रास्ते पर है और मथुरा की जारी है। लड़ाई लड़ते समय अप डाउन आगे पीछे होता है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। हर मस्जिद में आपको क्यों शिवलिंग दिखाई दे रहा है? मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों होगा? मुगल कालीन समय में 30 लाख से अधिक मठ मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का रूप दिया गया। सर्वे होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा, उससे दूसरे पक्ष को भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी लीगल टीम हम लोग हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे।
तो इसी पर बात करेंगे। और कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर्वे से मुस्लिम पक्ष को डर कैसा, एक बार मैं सबको आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ आशीष शरीफ साहब हैं, अध्यक्ष है साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, प्रणेता हैं, एक बड़ी भिक्षा यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं उसके। स्वामी दीपांकर जी एक बहुत माने हुए धर्मगुरु हैं। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी हैं, AIMIM के नेता हैं, और हिंदू पक्ष के वकील जो अब जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी खपा दिया है अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तीनों मुकदमों को लेकर, ये तीनों मुकदमे लड़ रहे हरिशंकर जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा मुस्लिम पक्ष को डर कैसा है, डर कैसा है सर्वे से? देखिए, जिस पार्टी को डर होता है कि अगर ऐसा होगा तो सत्य सामने आ जाएगा, वो पार्टी कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती है। जैसे DNA टेस्ट कराया जाता है, जिस पार्टी को डर होता है कि टेस्ट उसके खिलाफ आएगा, अंत तक लड़ता है कि इसकी हमारी जांच ना हो, DNA टेस्ट ना हो। आज मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष से ज़्यादा सच्चाई जानता है। उनको मालूम है कि वहाँ आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल शिवलिंग जो लाखों साल पहले का है, गर्भगृह में एकदम नीचे, ठीक गुम्बद के नीचे आज भी विद्यमान है। पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर की है, जिस पर कि पूरा का पूरा भार जो डोम है उसका रखा हुआ है। उनको मालूम है कि दीवार और दीवार के नीचे क्या है। तहखाना है, तहखाने व्यास जी पूजा करते थे, और एक नहीं 10 स्पॉट हैं जहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा अनवरत होती आ रही है। 1993 तक हुई, जब मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को बाहर कर दिया, जबरदस्ती व्यास जी को बाहर कर दिया, एक बैरिकेडिंग करा दी लोहे से, और वहाँ पर हिंदू पूजा पाठ बंद हो गया। इसलिए हमने पूजा पाठ की और पूरे स्थान की कि वहाँ हिंदू टेम्पल है उसको डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए प्रार्थना की है। तो ये काम बिना एविडेंस के नहीं आ सकता। मुस्लिम पक्ष पता नहीं क्यों बार बार सवाल उठाता है, अभी भी लेके उठाएंगे कि साहब एविडेंस नहीं। अरे 350 साल की एविडेंस ओरल एविडेंस नहीं हो सकती है। वो एविडेंस जब होगी तो वैज्ञानिक एविडेंस हो सकती है। धरती के नीचे क्या है, बिल्डिंग के अंदर क्या है, ये और कितना पुराना है, ये तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, एक नहीं, एक शिवलिंग निकल आया है, 3 शिवलिंग अभी ढांचे के अंदर से और निकलेंगे, 3 दबा के रखा गया है। सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। हाँ, न्याय में देर की जा सकती है, अब लटका भटका सकते हैं। अयोध्या केस 70 साल चल गया। मैं बताना चाहता हूँ कि देश की जनता जागरूक हो गई है। 70 साल नहीं, 7 साल भी इंतजार नहीं करेगी। हमको न्याय जल्दी जल्दी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हमको न्याय जल्दी मिलेगा। और सर्वे आज नहीं तो कल होकर रहेगा, होना ही है। हाई कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट में हम और सारे पक्षकार पहुंच रहे हैं। वहाँ पर जितनी बातें सब आर्गुमेंट हो जाएंगे, और उसके बाद जो पक्ष असंतुष्ट होगा फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। निर्णय तो अंतोगत्वा यहीं से होना है, परंतु जो सच्चाई है उसको सामने लाने की ड्यूटी एज ए हिंदू, एज एडवोकेट हमारी है, हमारी पूरी लीगल टीम की है। अब पूरी लीगल टीम पूरा रिसर्च कर चुकी है। मैं इस चैम्बर में हूँ, पूरा रिसर्च वर्क चल रहा है। एक एक पॉइंट पर किस खंबे में क्या है, क्या सबूत है, सब हमारे पास है। वक्त आने दीजिए, हम सब साबित कर देंगे। और इस बात में कोई दूरी नहीं है। मुस्लिम इतिहासकारों लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया था। अगर एक बार साबित हो जाता है कि मूल रूप से वो मंदिर थी, तो कोई ऐसी कानूनी ताकत नहीं है जो को मंदिर बनने से रोक दे। और समय आने जा रहा है जब भव्य शिव मंदिर का निर्माण, जैसा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उससे बढ़िया, उससे भव्य काशी नगरी में, जो भगवान शिव की काशी नगरी है, वहाँ पर होने जा रहा है। ये लिख लीजिए, वो कर रहेगा।
ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य सब कुछ हिंदू पक्ष में है, इसीलिए मुस्लिम बार बार सर्वे से घबरा रहे हैं। सीधे चलता हूं यहां से मैं दानिश कुरैशी जी के साथ। जैन साहब आप जुड़े रहिएगा एक सवाल के लिए। और दानिश कुरैशी जी, क्यों सर्वे से भाग रहे हैं? क्योंकि आपको पता है सत्य सामने आएगा, और यहां पर तो मंदिर था जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखे हैं कि कैसे 1669 में वो मंदिर तोड़ा गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे मुल्क में जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो मैं बात करता आ रहा हूँ, सवाल ये है उसके दायरे में आता ही नहीं है 1991 के। सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जैन साहब ने भी हाल जो आपके सामने कहा है, उन अल्फाजों को सुनिए आप। दरअसल अभी तक चर्चा में ये बातें आ रही है कि भाई देखिए, यहाँ कोई चीजों को कोई टच नहीं कर रहा, कोई परिस्थितियों का नहीं बदलाव, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसमें कोई बदलाव आना ही नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो फिर ये जो परिस्थिति का अभी हाल जैन साहब जो कह रहे हैं, सुनिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? जो परिस्थिति बदलने वाली नहीं है कानून के मातहत, फिर उसमें क्या मतलब आप क्या चाहेंगे? मतलब गजब बात करते हैं। आपको इससे भी आपत्ति है कि सर्वे हो जाए? मुझे ये फिर मालिकाना हक कैसे तय होगा? कैसे तय होगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर? अरे पर मामला, मेरी बात सुनिए, जो चीजें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा बताइए? तो आप करेंगे क्या? अल्टीमेट करेंगे क्या? मतलब क्या बनाना चाहते हैं आप? किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं देश में, ये बताइए। किस तरीके का माहौल औरंगजेब बना कर गया है यहाँ पर, ये भी बताइए मुझे थोड़ा। और आप क्यों उसके मुगलों के आप क्यों पैरोकार बने हुए हैं? हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुगलों से क्या लेना देना? नहीं है, सुनिए, औरंगजेब नहीं है, अब देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब बहाली है तो कानून सबसे सर्वोपरि है। तो कानून में तो ये सही सर्वे की बात कही है मालिक। कहां सवाल? तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर जब कानून ही है और परिस्थिति में कोई बदलाव ही नहीं आने वाला है, तो फिर इन चीजों का जो मामला बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अरे तय हो मंदिर है कि मस्जिद? सॉरी, तय हो मंदिर है कि मस्जिद? नहीं, आपने कह दिया, मैंने कह दिया। सवाल ये है कि तो सबूत भी देखेंगे ना, उसमें कोई बदलाव। सुनिए, देखिए जैन साहब कह रहे हैं कि ये क्या था, ठीक है, मुसलमान तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो परिस्थिति है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब इन परिस्थितियों में कोई बदलाव आज के कानून के मुताबिक नहीं आने वाला। तो जब उसका बदलाव में कोई कानून का बदलाव आने ही वाला नहीं है, तो फिर उस पर जिरा करके नतीजा क्या निकलेगा ये बताइए। जैन साहब से समझ लेते हैं। जैन साहब, आप समझाइए मुझे कि क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है? और कह रहे हैं इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं भव्य मंदिर बनेगा, कैसे? कानूनी तौर पर ये कैसे संभव है? देखिए, ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो भी बात कर रहे हैं जो साहब, सम्मान कह रहा हूं कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पढ़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं बना है कि जो पूर्व काल में जितने पाप और गलत काम हो गए हैं उनको लाइसेंस मिल गया है, उनको आपने वैलिड कर दिया है। ऐसा नहीं है। उसमें वर्ड है धार्मिक स्वरूप तय होना है। वर्ड है रिलीजियस कैरेक्टर विल नॉट बी चेंज। तो इस बिल्डिंग का अगर हम साबित कर लेते हैं कि धार्मिक स्वरूप रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है, तो आपको हिंदू मंदिर माननी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर यह साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद तथाकथित बनाई गई, तो मस्जिद तो हो ही नहीं सकती, किसी रूप में मस्जिद नहीं हो सकती। और जब मस्जिद नहीं है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे होगा? ये तो हिंदू मंदिर है। तीसरी बात, 1993 तक विभिन्न स्थानों पर, 1 मिनट, 1993 तक वहाँ जगह जगह पूजा पाठ हो रही थी। अभी जस्टिस मुनीर साहब का जजमेंट 31 मई का है, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। उसमें कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं हो सकता। तो ये दानिश साहब हाईकोर्ट से पढ़े नहीं हो गए, वो जजमेंट अभी तक कटा नहीं है, वो जजमेंट हाईकोर्ट का है। उन्होंने 7 तरफ होल्ड किया है, 31 मई को ये होल्ड किया है सिविल डिवीजन में। इस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, और इसलिए लागू नहीं होता है कि 93 तक हिंदू पूजा हो रही थी। अगर होता है तो हिंदू के पक्ष में लागू होता है। उल्टी बात कर रहे हैं सब लोग, जितने मुस्लिम हैं सब मिसगाइड कर रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं
में नाम है, सच्चाई है कि हिंदू मंदिर था, बनेगा। और ये आज का जो ढांचा है एक कलंकित ढांचा है जो गुलामी काल में औरंगजेब ने बनाया था। देखिए आप उस ढांचे को हटना है। आज जैन साहब आपकी आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप मस्जिद के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल मत करिए। मस्जिद इबादत की जगह है और लोग वहाँ इबादत करते हैं। मस्जिद आई नहीं है, अरे मस्जिद आई नहीं है। जब मस्जिद आई नहीं है तो मस्जिद क्यों कहूँगा? नहीं, आपके कहने से नहीं होगी ना। सुनिए मेरी बात, ढांचा है, आपके मानने से नहीं होगी जैन साहब, आपके मानने से नहीं होगी ना। आपके कहने से ढांचा ही है, आपके कहने से इंसान भी एक ढांचा ही है, आपके मानने से हम भी एक कंकाल ही है, आपके हम भी एक कंकाल है, हम भी एक ढांचा ही है। तो मतलब क्या उसका सुनिए आपके मस्जिद जैन साहब, आपके मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। आपके मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। आपके कहने से भी नहीं हो जाएगी ना। हाँ तो आइए जांच करा लीजिए, आइए जांच करा लीजिए। जब कानून ही नहीं है, जब कानून की व्यवस्था ही नहीं जांच करा है, सवाल तो हम पहले दिन से हम यही कर रहे हैं ना कि जब कानून की व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। मुझे ये बताइए, एक दिन आपका जजमेंट आ गया, कोई भी किसी के भी पक्ष में जजमेंट आ गया, उस दिन क्या करेंगे आप बताइए? आप क्या परिस्थिति का निर्माण होगा देश में, बताइए आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर में इस तरीके का माहौल बन जाएगा कि भाई किसी एक फैसले आ जाएगा मसला, क्या जाके देश का क्या हाल बनेगा? 1990 के दशक में मस्जिद में क्या हुआ नहीं देखा हमने। नहीं हमने नहीं देखा। विष्णु जैन साहब आप बताइए, ये क्या नहीं देखा? क्या धमका रहे? क्या कोई बुजुर्ग है, क्या धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आप धमकी दे रहे हैं। 1980 के दशक में देखा है क्या हुआ? आपने नहीं देखा। 90 के दशक में बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। मैंने देखा है, आपके सामने है। हम छोटे से थे, मैंने देखा है, मैंने देखा है। क्या हुआ उसमें? क्या फैसला? मैंने देखा है। बताइए आप। और बड़े नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, बड़े घर से हम लोग कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे, और बनाया। फिर क्या? बनाया। फिर कहते हैं सौगंध भोलेनाथ खाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे। क्या हुआ? तो देखिए ये तो जिद है, ये जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। जैन साहब आप सीनियर हैं, आप बुजुर्ग हैं। अच्छा दानिश जी, उन पे ना बोलिए। एक सवाल लेके मैं, जैन साहब अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या आपकी? आपने कहा आज की जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। हाई कोर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब धर्म युद्ध होता है या कोई युद्ध होता है तो कभी सेनाएं आगे जाती, कभी पीछे हटती हैं। अंत में जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर तो हम होने जा रहे हैं, हम विजेता होने जा रहे हैं। कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं, और उस समय सौगंध गाई थी, सौगंध राम के गाते मंदिर यही बनाएंगे। आज फिर फैसला ही सुना दीजिए जैन साहब कि भोलेनाथ नहीं, फैसला ही सुना दीजिए, यही बनाएंगे। फिर बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन साहब। और सीधे मैं राकेश त्रिपाठी के पास चलता हूँ। दानिश कुरैशी जी की राकेश जी बातें सुन ली आपने, क्यों भाग रहे हैं सर्वे से ये? और उसके बाद स्वामी दीपांकर और विजय शंकर जी। नहीं, मैं दानिश कुरैशी जी की बात सुन रहा था और दानिश कुरैशी जी की इस बात पर अपनी घोर आपत्ति भी व्यक्त कर रहा हूं, जिसमें दानिश कुरैशी एक तरह से कमोबेश धमकाने जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि 90 के दौर में क्या हुआ था, 80 के दौर में क्या हुआ था। ये धमकाने की भाषा का प्रयोग करना बंद करिए। ये दौर अलग है। इस समय देश अमृत काल की तरफ चल रहा है। यहाँ न्याय होगा, सत्य होगा। जो माननीय न्यायपालिका का फैसला होगा वो अक्षरशः पालन कराने का काम राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही संकल्पबद्ध होकर के भारत के संविधान के अनुरूप भारत की न्यायपालिका के फैसले को लागू कराने के लिए संकल्पित है। इसलिए धमकाने की भाषा का प्रयोग मत करिए। जो भी होगा वो विधि की परिधि के दायरे में होगा, विधि सम्मत होगा, न्यायपालिका के फैसले से होगा। जहां तक बात आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की है, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के भीतर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाकर के अपनी बातें रखी जाए, और तब तक के लिए उन्होंने इस कार्रवाई पर रोक लगाई है और स्पष्ट किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई, क्योंकि मेरिट पर नहीं सुना गया है इसलिए इसका कोई असर हाई कोर्ट के फैसले पर नहीं होगा। हाई कोर्ट में अपनी फ्रेश दलीलें मुस्लिम पक्ष की ओर से भी, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से भी और काशी विश्वनाथ पक्ष की तरफ से जो श्रृंगार गौरी की तरफ से अपीयर हो रहे अधिवक्ता है वो भी अपनी दलील अपने पक्ष वहां पर प्रस्तुत करेंगे। दलील के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर फैसला होना चाहिए। इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए
किसी भी मसले के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जाए, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए और वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए जांच कराई जाए, इसमें किसी बात को क्या आपत्ति हो सकती है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दलीलें रख चुके हैं। हमने देखा इससे पहले भी जब सर्वे करने की बात थी, इससे पहले भी जब कोर्ट कमिश्नर को लेने की बात थी, तो पहले भी ये सारी बातें रखी गई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां एप्लीकेबल नहीं होता है, यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी हो चुकी है। इसलिए दानिश कुरैशी किसी प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। ऑनरेबल कोर्ट के जो भी आदेश होंगे उसको भारत का हर देशभक्त नागरिक सर झुका करके उसको स्वीकार करेगा, उसमें किसी प्रकार की मीनमेक नहीं निकालेगा, और यही अपेक्षा दानिश कुरैशी से भी की जानी चाहिए। ठीक है शाहिद अली साहब, 1993 तक तो पूजा होती थी वहां पे, तो ये 1991 के वर्शिप एक्ट के दायरे में कैसे आ गया? सर पूजा होती थी श्रृंगार गौरी की, मस्जिद के अंदर कभी कोई पूजा नहीं हुई, ये आपको भी पता है, सबको पता है। वो भी मस्जिद की दीवार ही है जनाब। इस वक्त मामला है, मामला है सर्वे का, नहीं दीवार होना अलग बात है, वहां पर कभी किसी ने मना भी नहीं किया, और आज तक भी स्टैंड यही है। जो दीवार के पीछे की बात है, जो मस्जिद नहीं है वहां पर आप क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मस्जिद की दीवार पे हिंदू देवता की मूर्ति हो सकती है, उसको खतरे में डालेंगे। तो जामा मस्जिद में क्यों नहीं है? सर मस्जिद की दीवार पे हिंदू देवता, मस्जिद की दीवार पे हिंदू देवता की मूर्ति नहीं है। ये तो आप चौरसी साहब कुछ भी कहते हैं कि साहब वहां पर ये है, वहां पर ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो श्रृंगार गौरी की पूजा की बात है वो दीवार के दूसरी तरफ की बात है, जो मस्जिद का प्रांगण नहीं है। मस्जिद के प्रांगण के अंदर की आज की जो चीजें हैं वो ये है कि साहब इस मस्जिद का कैरेक्टर ही चेंज कर दीजिए, इसको एसेस करवा लीजिए, जो नहीं हो सकता, लीगली नहीं हो सकता। देखिए पहले भी इसी कोर्ट ने सेक्शन 45 का ऑर्डर किया था साइंटिफिक सर्वे का, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे किया। उसके बाद में फिर वजू खाना और जो फवारे की बात है वो वाला मैटर हुआ। उसमें प्रॉपर चैनल ये था कि हाईकोर्ट का टाइम था, उसमें अपील करने का, हाईकोर्ट में अपील की गई, हाईकोर्ट ने नहीं माना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। आज की जो बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि पहले हाईकोर्ट जाइए, जो प्रॉपर चैनल है। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, हाईकोर्ट जाएंगे वहां से रिलीफ मिलेगा और 100% मिलेगा, क्योंकि लीगल बात है। और 1991 का जो पुलिस वर्शिप एक्ट है वो आज तक वैलिड है, उसको आज तक भी खारिज नहीं किया गया है। और आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद का जो केस का डिसीजन आया था, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पुलिस वर्शिप एक्ट के बारे में कहा कि ये बहुत बढ़िया एक्ट है, और ये इस एक्ट की परिधि से चूंकि बाबरी मस्जिद का बाहर था, इसलिए उसमें ये फैसला दे रहे हैं। तो उसकी परिधि के अंदर बाकी तमाम मैटर आ जाते हैं, चाहे वो मस्जिद के हैं, गुरुद्वारे के हों, किसी के भी हो। सिर्फ मस्जिदें नहीं, हिंदू के जो मंदिर हैं वो भी आते हैं, गिरजाघर भी आते हैं, गुरुद्वारे भी आते हैं, तमाम चीजें आती हैं। और ये एक्ट भी जो पास किया गया था इसीलिए किया गया था कि एक्रीमनी बहुत हो गई साहब, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, ये चीज खत्म होनी चाहिए। और इस चीज के लिए आरएसएस चीफ का खुद का स्टेटमेंट आया बाबरी मस्जिद के इसके वर्डिक्ट के बाद में कि अब इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी, कोई और मस्जिद का, किसी और मंदिर का मैटर नहीं लिया जाएगा, और हम बिल्कुल पूरी तरह से शांति से रहना चाहते हैं, आगे हम बढ़ना चाहते हैं। इस देश को आगे बढ़ने की भी जरूरत है, और इस देश को आगे बढ़ने की जरूरत है, इसीलिए ये वाला एक्ट भी पास किया गया था कि साहब ये पुराने मुद्दे को कब तक उखाड़ेंगे आप, कब तक वो करेंगे। देश को तरक्की भी करनी चाहिए, देश में और भी चीजें हैं सिवाय इस चीज के। तो 1991 का पुलिस वर्शिप एक्ट जब तक वैलिड है, जब तक तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है, लीगल पोजीशन ये है। ठीक है, मैं सीधे स्वामी दीपांकर की बात चलता हूं। दीपांकर जी, शाहिद अली जी की बात से सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल शाहिद भाई की अपनी विचार हो सकते हैं, पर जिस व्यक्ति ने अपने बचपन से या बाल्यकाल से मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद पढ़ा हो, वो कैसे काशी को ये कह दे कि काशी आदि विश्वेश्वर की नहीं। और एक बड़ी बात के साथ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, जिस प्रकार शरीर का केंद्र नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञान वापी है। 93-94 की बात है, किम मैकविल कर एक भूवैज्ञानिक आए थे, काशी को मापना चाहते थे। मापने के बाद जब असहाय महसूस किए तो BHU के एक प्रोफेसर ने कहा केंद्र से मापिए, तो बोले केंद्र कहां है, बोले ज्ञानवापी। तो वहां से मापा, तब काशी को माप पाए। ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का कूप। मगर मैं फिर एक बड़ी बात कहूंगा कि आप कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा बताइए जहां की दीवारों पर मंत्र लिखे हों, कमल बना हो, घंटियां बनी हो, कोई एक धार्मिक चिन्ह ऐसा कभी आपने देखा है? शायद नहीं देखा होगा। मगर बात मस्जिद की नहीं, महाजिद की है। और रही बात सर्वे की, तो सर सर्वे आज नहीं 2 दिन बाद सही। यही ना कहा है कोर्ट ने
कि 2 दिन बाद हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर देगा उसके अनुसार चीजें आगे क्रियान्वित होंगी। राकेश भाई बैठे हैं, बेहतर बताएंगे। मगर मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि वहां की शिलाओं से लेकर के 100 करोड़ लोगों की आस्था तक स्वयं गवाही दे रही है दादा। इसमें कुछ बताने और कहने जैसा है ही नहीं। और जिस प्रकार राम मंदिर के समय में, दीपक भाई आपने देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार है, 500 साल से अधिक का प्रतीक्षा राम मंदिर में रहा और 300 साल से अधिक का प्रतीक्षा नंदी का है। और रोचक क्या है जानते हैं? जिस प्रकार समूची दुनिया महादेव के सामने सर झुकाती है, एक बनारस है जो महादेव को प्यार करता है, आज वही बनारस सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप तथ्यों पर जो बोलना है बोलिए, आस्था पर बिल्कुल कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि आस्था हर्ट होती है आपके बोलने से। यस, एब्सोल्युटली राइट। फव्वारा कह देना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, यह कदाचित उचित नहीं है उन लोगों के बारे में जो 6-7 करोड़ लोग कावड़ लेकर आए, महादेव की 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय किए, 80 करोड़ लोग वो जो महादेव पर प्रति श्वास लेते और छोड़ते विश्वास रखते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मगर इतना सा जरूर कहूंगा, जैसे शरीर का केंद्र नाभि है वैसे काशी में ज्ञान वापी है जो महाकाल के त्रिशूल पर बसी है। और दीपक भाई एक छोटी सी बात कह रहा हूं लाइटर नोट पर, काशी जब गया तो बहुत समीप से देखा सभी चीजों को, बहुत लोग नहीं गए होंगे पर जो गए हैं वो जानते होंगे। आप यकीन मानिए, दीवार को देख करके कोई नहीं कह सकता कि यह मजहबी या एक मस्जिद है, कोई नहीं कह सकता। यह मैं स्वयं देखकर आया हूं। मगर उससे बढ़कर एक सन्यासी मिला, हमने कहा कि बाबा कैसे हो, तो कहता है कि चिंता मत कीजिए, काशी में काश नहीं विश्वास है बाबा। तो काशी में विश्वास है और उसी विश्वास को लेकर के चाहे प्रतीक्षा सुप्रीम कोर्ट की हो राम मंदिर में, और चाहे नंदी की प्रतीक्षा सब पर भारी हो, इंतजार कीजिए और जो कोर्ट ऑर्डर देगा। और एक भाई दानिश भाई, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बातों में ये जो थ्रेट और धमकियां छलकती हैं, ये एक राजनीतिक प्रवक्ता को शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। आप जो मेरा एक सीधा सवाल है शाहिद अली जी, मेरा एक सीधा सवाल है, 1991 का जो कानून है वो क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साफ कहता है कि जो धार्मिक स्थिति है 1947 की जो धार्मिक स्थिति है उसको जो है उसको परिवर्तित न किया जाए। लेकिन धार्मिक स्थल का चरित्र क्या है कि वो मंदिर था या मस्जिद थी, इसको 1991 गवर्न नहीं करता है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो अदालत ही साफ कर चुका है। सर, इसमें एक कहावत है हमारी तरफ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी तो क्या। करवा लीजिए एसआई का सर्वे। मस्जिद में नमाज होती है, उसमें किस बात की आप उसमें सर्वे की जरूरत ही नहीं है ना। जब मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ी जाती है तो सर्वे की जरूरत क्या है उसमें? यही तो बात होती है ना कि जिस चीज में सर्वे की जरूरत नहीं है। अब आपका नाम मिस्टर दीपक, सर सुनिए, सर सुनिए, मैं बड़े एक बहुत संजीदगी के साथ, बहुत अदब के साथ, एक आदर के साथ एक बात करना चाहता हूं। आपका नाम मिस्टर दीपक चौरसिया है, इसमें क्या सर्वे करवाएंगे साहब? है तो है, जो मस्जिद है तो वो मस्जिद है, उसमें क्या सर्वे करवाएंगे? इसीलिए उस सर्वे की बात कही है, सर्वे ना हो। मेरे फादर कौन थे, मेरे दादा कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, मेरा गोत्र क्या है, मेरा डीएनए क्या है, दुनिया भर की साइंटिफिक चीजें निकाली जा सकती है, मेरी उम्र क्या है। लेकिन अगर कानून ये आ जाए कि दीपक चौरसिया साहब का कोई भी सर्वे नहीं होगा, तो फिर दीपक चौरसिया साहब सर्वे क्यों करवाएंगे? कोई भी सर्वे क्यों करवाएगा? महिलाएं कानून है, क्यों नहीं होगा? अगर विवाद खड़ा कर दिया जाएगा तो इस बात का सर्वे होगा कि दीपक चौरसिया महिला है या पुरुष। दीपक भाई नहीं, दीपक भाई सुनिए, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे देश की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उस कानून की रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ी उस कानून के दायरे में आता ही नहीं ना, यही तो कोर्ट ने कहा है, इज्जत नहीं करने को, यही हाई कोर्ट ने भी कहा है, तभी तो सर्वे हो रहा है वहां पर। सर इसी चीज के नहीं सुनिए, तभी तो स्टे दिया ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले। वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप के आधार पर स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है एसआई का सर्वे गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में कहीं नहीं कहा है एसआई का सर्वे गलत है। आपको बता रहा हूं, ये चीज इसीलिए ये ऑर्डर हुआ है कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, क्योंकि 1991 का एक्ट है। आप शायद भाई अपनी बात को घुमा रहे हैं। करने का अधिकार सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट के पास है। एक कोर्ट ने अपनी बात कही,
हाई कोर्ट अरे हाई कोर्ट कह चुका है कि 1991 वर्षिप के दायरे में नहीं आता। तो जब ये जो स्थल है इसके धार्मिक चरित्र का पता लगाने की बात है, इसलिए ऐसा नहीं कहा। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। ठीक है, कि उसके दायरे में राकेश हाथ उठा रहे, मैं फिर विजय शंकर तिवारी जी के पास चलूंगा क्योंकि उनके पास सबसे अधिक प्रमाण होंगे। राकेश जी, कोर्ट को व्याख्या करने दीजिए ना, क्या परेशानी है? व्याख्या अगर हो जाएगी तो दीपांकर भाई की बात सही थी कि साहब 2 हफ्ते में 2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा, व्याख्या हो जाने दीजिए। अब ठीक है, आप साहिद भाई सुन लीजिए। साहिद भाई, क्या है, दीपक जी अपनी बात पे खुद फंस गए जब उन्होंने ये तर्क दिया कि दीपक चौरसिया जी के नाम को कैसे प्रमाणित करेंगे, इसमें कोई फेरबदल कैसे हो सकता है। हमने देखा इस देश में कैसे गुड्डू, पप्पू, मुन्ना नाम रख करके, हाथ में कलावा लगा करके और मस्तक पर चंदन लगा करके कैसे कैसे कारनामे इस देश में हुए हैं। केरल हाईकोर्ट से लेकर के और अलग अलग राज्यों के, उत्तर प्रदेश में भी 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं पुलिस ने और उसमें न्यायपालिका ने सजा भी सुनाई है। तो नाम क्या रखा है या चेहरा क्या बना लिया है, इसके आधार पर भीतर क्या है, इसका भी पता लगाया जाना कई बार आवश्यक होता है। इसलिए जांच से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, सांच को आंच से कोई डर नहीं होना चाहिए। जांच से घबरा कौन रहा है? मैं जो बात अभी हरिशंकर जैन जी ने कही थी, निश्चित तौर पर यह तय है कि वही व्यक्ति डीएनए की जांच से घबराता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई खामी होती है, कोई बात छुपाने की चेष्टा हो रही होती है। जांच से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने निकल करके आ जाएगा। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर जांच कर रही है तो आप क्यों मान के चल रहे होते हैं कि एएसआई की जांच होगी तो हमारे विरुद्ध हो जाएगी? अरे भाई, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो सही निकलेगा, और अपने इष्ट पर भरोसा रखने का अधिकार हिंदू पक्ष को भी है। अगर उसका भरोसा है तो वो अपने भरोसे पर कायम है। ये सब साइंटिफिक जांच के आधार पर तय हो रहा है, तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? और स्पष्ट तौर पर फिर कह रहा हूं, अगर 1991 के आप जो पूजा स्थल कानून की बात कर रहे हैं ना, 1947 15 अगस्त को उसकी नवैयत क्या थी, उसकी भूमिका क्या थी, वो किस चरित्र का था, ये बात तो जांच के आधार पर तय होगी ना। 1947 में अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो वो मंदिर नहीं हो सकता है, ये बात इससे स्पष्ट नहीं हो सकती है। वो पहले 1947 से पहले क्या था, क्या 1947 के समय तक उसका परिवर्तन किया गया है, इन सारी बातों की जांच करने की आवश्यकता है। और जांच से घबरा क्यों रहे हैं? जांच को सामना आने दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करिए। एक क्विक कमेंट राशिद शरीफ साहब का। राशिद शरीफ साहब, जांच से क्यों भाग रहे हैं? होने दीजिए, क्या दिक्कत है? कौन भाग रहे हैं सर? जांच से कौन भाग रहे हैं? तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों भागते हैं? होने देना था एसआई का सर्वे। नहीं सर, कैसा कोई भी है सो किसी की मस्जिद के बारे में कौन सर्वे कर सकता है? मंदिर के बारे में तो आज तक हम 47 से कोई क्लेम हम नहीं करे। ये भाई फलाना मंदिर है तो उस वक्त है तो 500 साल पहले 600 साल पहले फलानी मस्जिद थी यहाँ पे। नहीं दीपक जी, वहां पे फलानी मस्जिद थी, कोई ऐसा आज तक 1947 से कोई क्लेम नहीं है हमारा। आप देखिए बाबरी मस्जिद के बारे में, ये मस्जिद के बारे में बैठ के बात कर रहे सर। अपन जितने भी बैठे हुए हैं ये जरूर सोचे कि वो हमारी इबादतगाह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपको ठेस पहुंच रही उसी तरीके से मुसलमानों को ठेस पहुंच रही, उसी तरीके से हिंदू भाइयों को। आप बताइए, कोई हिंदू भाई जो है सो इसके पक्ष में नहीं है। सिर्फ ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, सिर्फ सियासी मुद्दा ये और कुछ नहीं है, सिर्फ सियासी। आप बाबरी मस्जिद शहीद करते, उसके बाद लाथौर में कैसे जलजले, कैसे पिलक, कैसे लाखों लोग परेशान हुए, कैसे बड़े बड़े फसादात हुए, ये भूल गए आप? ये भूल गए कैसे फसादात? क्या अडवाणी मरा उसमें या मुरली मनोहर जोशी मरे उसमें? कौन मरे? मासूम लोग मरते हैं सर। वो डर जो आज जो छेड़ के आप लोग मुद्दा चल रहे हैं ना, सिर्फ डर इस बात का है कि किधर लेके जा रहे देश को। सर्वे कराना है, सर्वे कराओ। 100% जो जॉबलेस है उनके ऊपर सर्वे कराओ, जो घर नहीं है उनके ऊपर सर्वे कराओ, जो महंगाई हो गई उसके ऊपर सर्वे कराओ सर। जो काम है वो काम करो। आप भी सियासी बात करते हैं बिल्कुल ओवैसी साहब जैसी। 500 साल, अरे आगे बढ़ो सर, देश को आगे बढ़ाओ सर। अरे आगे बढ़ो देश को, किधर लेके जा रहे हैं देश को? क्या फसाद कराना है फिर? अच्छा राशिद शरीफ साहब, हिंदू मुसलमान को कटाना है फिर? राशिद शरीफ साहब, पूरे देश में कोई ऐसा मंदिर बना दीजिए जिसको मस्जिद, पहले मस्जिद को तोड़ा गया उसके बाद मंदिर बनाया गया, ऐसा कोई मस्जिद है क्या? इनको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कोई मंदिर है क्या जो पहले मस्जिद था? राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ साहब सुनिए, तो सवाल ही नहीं सुनते आप भैया। चिल्लाते वो लोग हैं जिनके पास तर्क नहीं होते। राशिद साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मुझे बताइए, कोई ऐसी मस्जिद बना दीजिए, कोई ऐसा मंदिर बना दीजिए जो पहले मस्जिद थी और उसको तोड़ के मंदिर बनाया गया हो इस पूरे भारत के अंदर।
एक ऐसी मस्जिद बताइए, मंदिर बताइए फोटोस है जिस पर आपका क्लेम हो। पूरी मस्जिद के है। नहीं सर बता रहा हूं ना, आप देखिए बाबरी मस्जिद के बारे में सिर्फ आस्था पे फैसला दे देते हैं। सिर्फ ये हिंदुओं का आस्था है कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं था बाबरी मस्जिद से। इस तरीके के फैसले शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। जाके बढ़ जाता है। अरे सर विजय शंकर तिवारी जी, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं है। ये राशिद शरीफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का काम कर रहे हैं। नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इस प्रकार से समीक्षा करें। विजय शंकर तिवारी जी, राकेश जी रुक जाइए। विजय शंकर तिवारी जी, एक देखो दीपक जी, इसी प्रकार की एक घटना में, इसी प्रकार के विमर्श में एक प्रकार के फतवे जारी हुए थे, कुछ लोगों के गले भी कटे थे। इसी प्रकार के वो आस्था पर चोट थी। तो मुझे लगता है कि अगर राशिद शरीफ हो या कोई भी हो, वो इस प्रकार की आस्थाओं पर अगर चोट करेंगे तो फिर इनको इस प्रकार की बात कहने का अधिकार नहीं रहेगा। मैं बार बार एक बात आ रही है, ये कह रहे हैं 1991, अगर 1991 का एक्ट इसमें लागू होता तो आज हम इस विमर्श नहीं कर रहे होते, डिबेट नहीं कर रहे होते, ये पहले ही निरस्त हो गया होता। और हम ये कहते हैं कि एक बार जब सर्वे हुआ, सर्वे से जो वहाँ से तथ्य निकले, साक्ष्य निकले, वो कोर्ट के पास भी हैं और समाज के पास में भी हैं। उनका ये क्या करेंगे? दूसरी बात मैं कहता हूँ 1669 का उस फरमान का क्या करेंगे जो औरंगजेब ने खुद लिखा हुआ है, और उसका क्या करेंगे, उस गजेटियर का क्या करेंगे जो 1965 में काशी के गजेटियर में है, उसका क्या करेंगे? इसका इनको कुछ एक मिनट रुक जाइए, उसका क्या करेंगे? इनको केवल हिंदू मुस्लिम करता है। अगर आपको विकास की इतनी चिंता है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? टाइम तो आप लोग खा रहे हैं। ये भाई काशी विश्वनाथ के लिए दुनिया भर से आते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद के लिए आते हैं क्या? और काशी में आप मक्का जाते हैं, मक्का क्यों जाते हैं? कोई शिव मंदिर के लिए जाते हैं क्या? जैसे शिव मंदिर के लिए मक्का नहीं जाते हैं, वैसे ही काशी में कोई आपकी मस्जिद के लिए नहीं आता है, शिव के लिए आता है, अपनी पूजा के लिए आता है, अपनी आस्था के लिए आता है। और कोई भी कोर्ट, ये इस समय शरीयत लागू नहीं है, न ही औरंगजेब यहाँ शासन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है भारत में, और भारत में न्यायालय न्याय करता है, और वो न्याय करता है साक्ष्य के आधार पर, उसमें आस्था भी होती है। और साक्ष्य किसके साथ में? जब औरंगजेब खुद लिख कर गया है और उसको आप नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वहां पर कोई आस्था नहीं है। एक बात और बताइए, वहां पर साक्ष्य में जो आकृतियां निकल के आई हैं, वहां जो आकृतियां निकल के आ गई, आप उन आकृतियों के सामने नमाज कर सकते हैं क्या? आपके यहाँ तो सरासर मना है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप केवल बाउंडर खड़ा करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम की दुकान चलाना चाहते हैं। आपकी दुकान खत्म हो जाएगी अगर इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं तो अंत में इसका परिणाम, ज्ञान वापी का परिणाम वही आएगा जो श्री राम जन्मभूमि का आया है। ये मेरी आस्था नहीं, मेरे साथ साक्ष्य भी है, और जितने दावे के साथ मैं बोल सकता हूं उतने दावे के साथ आप नहीं बोल पा रहे। ये दौर अलग है, ठीक है। दानिश कुरैशी, मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल है, प्लीज मैं चाहता हूं सब लोग सुने। मेरा एक गंभीर सवाल है स्वामी जी, इसके तुरंत बाद में आपके पास आऊंगा। स्वामी दीपंकर जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। 3 जगह हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, जहां पर ओरिजिनल मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये बात है ना दानिश कुरैशी साहब? ये बात डिस्प्यूट में भी है, राम मंदिर पर फैसला आ चुका है। मुझे कोई ऐसा मंदिर बता दीजिए जिसे मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो, जिस पर आपका दावा हो। आप एक फिर से रिपीट करिए, आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी दीपक जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने कहा कि भाई 3 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, अयोध्या, मथुरा, काशी, ऐसा कोई एक मंदिर बना दीजिए जिसको मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। बता दीजिए ना, हिंदू इतना जुल्मी है तो कोई मंदिर बना दीजिए। बाबरी मस्जिद किस तरह ढाई गई? बाबरी मस्जिद किस तरह ढाई गई? अरे सर, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ ना सर, उसका क्लेम करिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ। सारे लोग बैठे हैं। क्या कह रहे हैं आप? बाबरी मस्जिद पर जो कुछ हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है ना वहां पर। हाँ, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की तरह फरमान देके तो नहीं बनवा दिया गया? सरकार ने जो एफिडेविट दे रखा था एश्योरेंस का, उसका क्या हुआ वो तो बताइए आप, उस पर तो बात करिए। अरे मैं कह रहा हूँ एक मंदिर बना दो जिसको मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। एक मंदिर बता दो आप जिसको मस्जिद तोड़ के बनाया हो, क्योंकि हिंदू तो जुल्मी थे ना भाई। बाबरी मस्जिद देख लीजिए, बाबरी मस्जिद देख लीजिए आप। स्वामी दीपंकर साहब, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? बताइए। दानिश कुरैशी साहब लाजवाब हो गए।
बेसिक कहा जा जवाब, बिल्कुल आपने पूछा तो मैंने एक ही जवाब दे दिया, मैंने कहा लो ये देख लीजिए आप, तो उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा दूसरा के त्रिपाठी साहब अभी उसकी बात कर रहे थे दीपक भाई कि मणिपुर के अंदर की जो परिस्थिति है अमृतकाल का, वहां के जो महिलाएं उनको सुरक्षा महिला अमृतकाल में कब लाभान्वित होगा, जब उनको पूछिए कि क्या उस पर भी कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं करेगी। दीपक भाई मणिपुर पे नहीं भाई, बहस किस पे हो रही है, बहस काशी विश्वनाथ पे हो रही है, सिर्फ स्वामी दीपांकर जी बोलेंगे। बेसिक जब तर्क विहीन व्यक्ति होता है तो वो इसी प्रकार की चर्चा होती है, चिल्लाना, बोलना, कहना। सर हाथ कंगन को आरसी क्या कह रहे थे ना शंकर जी, जो शंकर जैन जी थे, कह रहे थे ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं कि ये देश वामपंथियों की लिखी किताबों से नहीं साहब, नंदी की प्रतीक्षा भी शामिल है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग। और आप अपनी वक्तव्य में निसंदेह तथ्यों के आधार पर चीजों को रखिए, और क्योंकि अब बहस ही तथ्यों पर चल रही है, अब जब बात सर्वोच्च न्यायालय की हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट की हो, तो निसंदेह तथ्य होंगे, मगर जब अच्छे निर्णय आते हैं तो उसको उत्साहवर्धक देखा भी जाता है, माना भी जाता है, उसे जिया भी जाता है। सर सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों की ऊर्जा है महादेव, मगर जब बात, मैंने एक बात पूछी थी मुझे दीपक भाई, उसका उत्तर नहीं मिला। कोई एक ऐसी दीवार बताइए मस्जिद की जिसपे घंटियां बनी हो, त्रिशूल बने हो, कमल बने हो और मंत्र लिखे हो। आप जानते हैं सर गुंबद के नीचे क्या है? दानिश भाई आप जानते हैं, या जो अन्य पैनलिस्ट बैठे हैं भाई जानते हैं? मैं चाहता हूं कि एक बार सर्वे हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और एक बड़ी अभी चर्चा में ही किसी ने बचकानी बात कही कि दीपक भाई के नाम का ही अगर जो सर्वे हो, दीपक भाई कोई महादेव का मंदिर है, काहे मजाक करते हो भाई? वो जो है उन्हें रहने दीजिए। बात यहां 100 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र महादेव के मंदिर की है। 200-300 सालों से अहिल्याबाई होलकर के रखे हुए महादेव की पूजा कर रहे हैं सब लोग। आदि विश्वेश्वर को बाहर आना चाहिए, दर्शन होने चाहिए, सर्वे होना चाहिए। ऐसे ही राम मंदिर के बारे में भी कहा जाते थे आधार कार्ड दिखाइए, कमरा 10,000 थे तो कमरा नंबर बताइए। सर ये मजाक का विषय नहीं है। जब बात कोर्ट में है तो ना वो तुम्हारी सुनता है ना हमारी, वहां तो तथ्य चलते हैं ना। क्यों राकेश भाई, वहां तो तथ्य ना चलेंगे, सबूत ना चलेंगे, वहां हमारी और आपकी नहीं चलेगी ना। मगर हां एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते, और कल जब निर्णय आया दीपक भाई, तो मेरा देवबंद और सहारनपुर का जो शिव भक्त था उसने लड्डू बांटा। आप जानते हैं, या छोटी सी खुशी पर लोग प्रसन्न होते हैं, और ये तो सैकड़ों साल की नंदी की प्रतीक्षा है दादा। हम लोग उसको मात्र चर्चा, और चर्चा में मात्र उसको तेरा मेरा अपना पराया बना देते हैं। अरे जो दूध का दूध होगा आपका होगा आपका, और हमारा होगा हमारा। पर मुझे विश्वास है कि आदि विश्वेश्वर आज भी रुद्राभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। कोर्ट जो निर्णय दे, कल कोर्ट ने निर्णय दिया, हम लोग प्रसन्न थे, मगर आज जो निर्णय हुआ उससे हम कोई आहत नहीं है दादा। कोर्ट को वेलकम कर रहे हैं, मगर मुझे यकीन है कि महादेव अपनी कृपा करेंगे और कोर्ट तथ्यों के आधार पर 80 करोड़ लोगों की आस्था को डिगने नहीं देगा। ठीक है, मैं सीधे इस सवाल को लेकर दानिश कुरैशी जी के पास चलता हूं। दानिश कुरैशी जी मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया सही किया? देखिए मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात मैंने जो कही है, सही किया। तो आपको अल्टीमेट जाना वहीं पड़ेगा दीपक भाई, अल्टीमेट आपको जाना वहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन सुनिए, एक दिन ये सारे प्रोसेस चाहे जिसकी भी हो, जिस किसी भी पक्ष की हो, अल्टीमेट फिर क्या रिजल्ट आएगा मुझे ये बताइए। व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा बताइए। ना मुझे बताइए, कोर्ट ने आज सर्वे रोका है, ये बता दीजिए ना मुझे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है इसको छोड़िए, एक और स्टेज पे आगे चले जाइए, टॉप स्टेज पे चले जाइए, बताइए फिर क्या होगा, खुद मुझे बताइए। फिर क्या मंदिर को मंदिर की जगह मिलेगी, भव्य मंदिर बनेगा,
भगवान विश्वेश्वर ने तो वही तो मैं कह रहा हूं, जो जैन साहब अभी कह रहे थे, जो अभी दूसरे जो बंधु जो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि हम तो पहले से, मतलब वो तो मेंटली प्रिपेयर तैयार ही है सारा मामला। अरे सर, तथ्य है, सबूत है, सुनिए, जब ये तथ्य है, सबूत है, इतिहास है, प्रमाण है, किताबें हैं। सुनिए औरंगजेब का फरमान है 1669 का। सन 47 के बाद का जो पूरा कानून है, जो हमने बनाया है, हमने खुद ने बनाया है, हम अगर उसको ही नहीं वो कर रहे ठीक से, तो फिर बताइए हम और दूसरा। विजय शंकर तिवारी जी देखिए 1947 पर आ गए, अब दानिश भाई 1947 पर आ गए। विजय शंकर जी नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र वहीं से, जहां नाफिज है लोकतंत्र, हम तो वहीं से शुरू करेंगे। देखो ऐसा है दीपक जी इनके पास कोई तर्क नहीं है। सबसे बड़ा तर्क ये है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि इनके पास साक्ष्य जो औरंगजेब के पास हैं उसको ये नहीं मानेंगे। ये 1965 का जो गजेटियर है काशी का, उसकी बात नहीं मानेंगे ये। और जो हिंदुओं की आस्था काशी के भगवान विश्वनाथ पर है, और जो दुनिया भर के लोग काशी में विश्वनाथ मंदिर में ज्ञान वापी के लिए नहीं आते हैं, वो काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इससे बड़े प्रमाण इनको क्या मिलेंगे? ये बार बार इनको कुछ, क्योंकि चर्चा करनी है, इनको कुछ बोलना है, इस विषय को लटकाना है, भटकाना है, झटकाना है, इनको लगता है इस विषय को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसके सारे प्रमाण ऑलरेडी आ चुके हैं, और अगर सघन सर्वे हो गया तो सारे के सारे प्रमाण और आ जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ अगर ये एक्ट इस पर लागू होते तो ये केस सुनवाई में नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट इस विषय को कह देता, सेशन जज ही नहीं सुनता। तो अल्टीमेटली सुन रहा है, इसका मतलब है कि ये केस चलने योग्य है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, देश में साक्षरता चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, तो इससे अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं मिलेगा कि आप हिंदुओं की आस्था पर आप भी जुड़ जाइए और एक साथ चलते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। शाही जी, स्वामी दीपंकर जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका कंक्लूडिंग कमेंट। स्वामी जी, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ विजय भाई ने भी बात कही और दानिश भाई तो कई बार दोहराए और टॉप स्टेज पर भी जाकर बता रहे हैं, मगर मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, दादा ये कोई लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई आक्रांता वर्सेस भारत है सर। पर ये आपकी आस्था और मेरी आस्था समझे ना, ये आक्रांता वर्सेस भारत है, ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप इसे जो मर्जी बना दीजिए, मगर मैं इसे औरंगजेब की हुई खता ही समझता हूं जो आज तक दिख रहा है। दादा देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आस्था है, अच्छी बात है, तो मेरी भी तो आस्था है। मेरी आस्था के नाम पर क्यों उसको वो ढाया जाएगा? बताइए। आपकी आस्था के लिए आज तक 1 घंटे की डिबेट में आप सोचिए कि एक शब्द बोला नहीं बोला। सुनिए, क्यों बोलेंगे शर्म? हमें क्या मतलब है? आप अपनी आस्था निभाइए, दानिश भाई मैं अपनी आस्था निभाऊं, और बाकी जो निर्णय कोर्ट देगा वो शिरोधार्य है। महत्वपूर्ण ये है, यक्ष प्रश्न ये है, यक्ष प्रश्न ये नहीं है कि दानिश भाई क्या चाहते हैं या स्वामी दीपांकर क्या चाहते हैं। जो तथ्य क्या है और कोर्ट क्या निर्णय देता है, महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। लेकिन इसी बीच, और इस मसले पर जाहिर सी बात है कल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष जाएगा। देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाई कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कहता है, एसआई के सर्वे पर क्या कहता है। लेकिन इसी बीच जी न्यूज़।